तो ये 5 विषय हमको जिसके अच्छे लगे, बस समझ लो हमारा अटैचमेंट वही है। जिसको देख करके हमारी आंखें विभोर हो जाएं, बस समझ लो वही प्यार है। जिसके शब्द सुन करके कान विभोर हो जाए, सुना सुना सुना, कोई असर नहीं हो रहा है, कोई खुशी नहीं हो रही है, हाँ ये हमारा पोता जब तोतली भाषा में बोला बड़ा अच्छा लगा, कान विभोर हो गए, बस समझ लो वही अटैचमेंट है, चोर आ गया पकड़ में। इसी प्रकार जिसकी गंध को पाकर नासिका विभोर हो जाए, जिसके स्पर्श को पाकर के त्वचा को अच्छा लगे, सुख का अनुभव हो, बस समझ लो वही प्यार है। तो ये 5 विषय अगर आपको संसार संबंधी अच्छे लगते हैं, इसका मतलब संसार से प्यार है। और अगर ये 5 विषय आपको भगवान संबंधी अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब भगवान से प्यार है। सीधी सीधी बात। तो भगवान से प्यार हो, और वो प्यार किस लिमिट का हो? कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तैसे ही नाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। रामायण। कितनी प्रियता हो भगवान से, इसको समझाने के लिए तुलसीदास जी को बड़े गंदे एग्जाम्पल देने पड़े 2। वो कहते हैं जैसे एक कामी को कामिनी प्रिय होती है, स्त्री प्रिय होती है, जैसे एक कामिनी स्त्री को पुरुष प्रिय होता है, ऐसी प्रियता भगवान में हो, तल्लीनता हो जाए। पहला एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया। एक बार अकबर बादशाह छिपे हुए वेश में, साधारण वेश में राज्य का दौरा करने के लिए निकले। तो नमाज का वक्त हो गया रास्ते में कहीं पर, तो वहीं पर उन्होंने सड़क पर बीच में एक मैदान सा था सड़क से लगा हुआ, वहां पर अपना जाए नमाज बिछाई। वो चद्दर होती है उनकी, उसको बिछा करके अपना नमाज पढ़ते हैं। वो बड़ी पवित्र मानते हैं वो लोग, चद्दर खुदा का प्रतीक मानते हैं उसको। तो वो नमाज पढ़नी उन्होंने शुरू कर दी वहां पर। इतने में एक स्त्री आई दौड़ती हुई, बेतहाशा दौड़ती हुई आई और उसी चद्दर के ऊपर पैर रखती हुई आगे चली गई। अकबर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये बदतमीज स्त्री, और देखो कैसे रौनती हुई चली गई इतनी पवित्र चादर को, और वो कोई मजबूरी भी नहीं थी, इधर भी जगह है इधर भी जगह है, सब खाली पड़ी है, यहीं से जाना था इसको। उन्होंने कहा पकड़ लो इस स्त्री को। स्त्री पकड़ करके दरबार में हाजिर की गई। तो अकबर ने कहा तुमने ऐसा अपराध किया है कि मौत का दंड भी इसके आगे कुछ नहीं है, इसीलिए तुमको मृत्यु का दंड दिया जाएगा। अब उसके आगे तो कोई दंड होता ही नहीं, मजबूरी है। तो स्त्री ने समझ लिया कि अब बचूंगी तो हूं नहीं मैं। उन्होंने कहा कि हुजूर अगर परमिशन हो तो मरने के पहले एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। उन्होंने कहा मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं एक संसारी पुरुष के प्रेम में, मेरा प्रियतम आ रहा था स्टेशन पर, तो उससे मिलने के लिए मैं व्याकुल होकर दौड़ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के पहले गाड़ी छूट जाए, ट्रेन आगे चली जाए। स्टेशन पर कुछ देर रुकने वाली थी ट्रेन, तो वो मिलने जा रही थी अपने प्रेमी से। तो उस संसारी पुरुष के प्रेम में मैं इतनी विभोर हो गई, इतनी तल्लीन हो गई कि मुझे कुछ होश नहीं रहा, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, साइड में क्या है। बस वो प्रियतम ही मेरे रोम रोम में बसा हुआ था। वरना मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब था कि मैं उस चादर के ऊपर पैर रख करके चलती, लेकिन मुझे होश ही नहीं था कहां क्या बिछा है।
लेकिन मुझे बहुत दुख है कि जो हमारे जहां पनाह हैं, बादशाह हैं, वो उस परम प्रियतम के प्रेम में भी उनकी नमाज पढ़ते हुए भी इतना होश रखते हैं कि कौन स्त्री आ रही है, कौन जा रही है, कहां से जा रही है। अकबर को एकदम ये बात हृदय पर टच हुई। उसने कहा, देवी तुम ठीक कहती हो, मैं ही दोषी हूं। तो देखो, ऐसी तल्लीनता होनी चाहिए भगवान में, कुछ होश न रहे उसके अलावा। दूसरी एग्जाम्पल उन्होंने दी है, लोभी ही प्रिय जिमीदाम। जैसे एक लोभी को पैसा प्रिय होता है। एक सेठ जी थे, बड़े आसक्त पैसे में। तो रात को दुकान बंद करके अपना गिन रहे थे कि आज दिन भर में कितनी कमाई हुई। तो एक गड़बड़ निकल रही थी कुछ हिसाब में, छोटी सी गड़बड़। तो बार बार पैसा गिने, तो बहुत देर हो गई, घर नहीं आए। तो सेठानी जी ने नौकरानी को भेजा कि बड़ी देर हो गई सेठ जी को, जा तू वहीं पर भोजन दे आ। अब नौकरानी बहुत देर बेचारी खड़ी रही, भोजन लेकर के वो अपना पैसे गिने जा रहे हैं। सेठ जी खाना खा लीजिए, सेठ जी खाना खा लीजिए। बहुत बार बेचारी ने कहा, सेठ जी के कानों में जू ही नहीं रेंगी। उन्हें सुनाई नहीं पड़ा कि कोई सामने आया है और मुझसे खाने के लिए बार बार कह रहा है। वो इतने तल्लीन पैसा गिनने में अपने। वो बेचारी लौट आई तो सेठानी जी खुद गई। उन्होंने भी कहा, अरे खाना खा लो, इस पैसे से तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा, मर जाओगे तुम एक दिन ऐसे ही बिना खाए पिए। लेकिन सेठ जी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, वो अपना गिने जा रहे हैं। इतना मन उसमें डूबा हुआ है उनका। तो सेठानी जी ने कहा, ये ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने एक चम्मच में खीर ली और सेठ जी के मुंह से लगाई कि स्वाद अनुभव आएगा खीर का तो इनकी समाधि टूटेगी। तो एक क्षण को समाधि टूटी, तो लेकिन किस रूप में टूटी? अच्छा, मैंने खाना खा लिया और कुल्ला किया ही नहीं, गए वॉश बेसिन में अपना कुल्ला करके फिर आकर के अपना गिनने लगे। ऐसी तल्लीनता, तो ऐसी तल्लीनता, ऐसी प्रियता भगवान में हो। और कभी कभी हो, ऐसा नहीं, निरंतर होनी चाहिए। यह भी शर्त है। ये सब योग की परिभाषा बता रही हूं आपको। मन का प्यार हो भगवान से, क्योंकि मन ही करता है। और इतना प्यार हो कि तल्लीन हो जाए मन, और निरंतर प्यार हो। तैल धारा वद विच्छिन्न, 1/100 सेकंड का भी गैप न हो। त्रिभुवन विभव हे तवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्य। भागवत 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। 1 सेकंड के करोड़वें भाग के लिए भी मन भगवान से पृथक न हो, निरंतर होना चाहिए प्यार भगवान से। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। सतत युक्तानाम, जिसका मन निरंतर मुझ में लग जाता है, उस पर मैं कृपा करता हूं। एवं सतत युक्ता, ये 12वें अध्याय का पहला श्लोक गीता का। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। नित्य होना चाहिए, अनन्य चेताः सततम, निरंतरता होनी चाहिए उस प्यार में। यो माम स्मरति नित्यशः,
फिर कहा भगवान ने, नित्य युक्तस्य योगिनः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। एक ही श्लोक में 3 बार। निरंतर मन का लगाव मेरे भीतर हो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नित्य अभियुक्त होना पड़ेगा, गैप नहीं होना चाहिए उस प्यार में। 50 जगह कहा गया है, सब ग्रंथों में कहा गया है। तो ऐसा जब हो जाए, यानी मन का प्यार भगवान में हो, मन का और प्यार हो, और वो प्यार तल्लीनता की स्थिति पर पहुंच जाए, 100% हो और निरंतर हो, तब उसको कहा जाएगा योग। ये योग की परिभाषा है। और दूसरा शब्द है इसमें कर्म। कर्म योग 2 शब्द है ना। तो ये कर्म क्या है, अब इसको समझिए। बहुत प्रकार के कर्म होते हैं। शारीरिक कर्म भी होते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, नहाना धोना, लघु शंका, दीर्घ शंका, तमाम शारीरिक क्रियाएं भी होती हैं, ये भी कर्म है। इसी प्रकार एक सात्विक कर्म होता है सत्वगुण संबंधी, इसी प्रकार एक राजस कर्म भी होता है रजोगुण संबंधी, इसी प्रकार तामस कर्म भी होता है तमोगुण संबंधी। तो 4 तो यही हो गए, शारीरिक कर्म, सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म। अब फिर इनमें भी भेद करते जाओ, तामस में राजस, तामस में सात्विक, राजस में तामस, राजस में सात्विक, सात्विक में राजस, सात्विक में तामस। इस प्रकार भेद से बहुत प्रकार के कर्म हो गए। तो यहां जो ये कर्म योग शब्द में कर्म है, इससे कौन से कर्म से अभिप्राय है? इसमें सारे कर्म आ जाते हैं। कोई भी कर्म हो, शारीरिक कर्म हो या सात्विक कर्म हो या राजस कर्म हो या तामस कर्म हो या उसके जो सेक्शंस बताए मैंने वो हो, समस्त कर्मों का समावेश इस कर्म शब्द में आता है, जो कर्म कर्म योग शब्द में प्रयुक्त होता है। कोई भी कर्म हो, तो ये जो कर्म है ये हम करें कर्म योग में, और मन से निरंतर ईश्वर भक्ति करें, तब वो कर्म योग कहलाएगा। अगर मन का अटैचमेंट निरंतर भगवान में है और हम शरीर से कर्म कर रहे हैं, कोई सा भी कर्म करें, तो देखो कर्मयोग में तो कोई सा भी कर्म करें, लेकिन वो मत भूलिएगा जो मैंने आपको पिछले प्रवचन में बताया था, वो कर्म धर्म वाले कर्म की जब परिभाषा अलग से की जाएगी, ये मैं आपको कर्म योग वाला कर्म बता रही हूं, लेकिन केवल कर्म का जब निरूपण होगा तो फिर वो जो परिभाषा आपको बताई गई थी उसे आप लोग याद रखेंगे कि श्रुति स्मृति विहित कर्म को ही कर्म कहा जाता है, वो जो कर्म धर्म वाला कर्म है। वेदों में और स्मृतियों में जो वर्णाश्रम धर्म बताया गया है उसका 100% पालन हो, यानी वही कर्म कर्म है कर्म धर्म में। और नंबर 2, उस कर्म धर्म में एक जरा सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यह भी शर्त है। लेकिन कर्मयोग में जो कर्म है
इसमें सारे कर्म आ जाते हैं, नंबर 1 ये अंतर है। और नंबर 2, इसमें चाहे आप 100% विधि का पालन करें, चाहे 50% विधि का पालन करें, चाहे 20% विधि का पालन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे सात्विक कर्म करें, चाहे राजस कर्म करें, चाहे तामस कर्म करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों जी? अगर कोई तामस कर्म करता है तो तामस कर्म से तो नरक मिलता है, ऐसा वेद कहता है। पुण्येन पुण्यलोकम नयति और पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद कहता है, माठ श्रुति वेद भी कहता है। यानी अगर तुम अच्छा कर्म करोगे, अच्छा कर्म का मतलब वही श्रुति स्मृति विहित कर्म, तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। और जरा सी भी त्रुटि हो गई तो यजमान का नाश कर देगा वो कर्म धर्म। और अगर तुम बुरा कर्म करोगे तो नरक मिलेगा, और अच्छा बुरा दोनों मिक्सचर करोगे तो मृत्युलोक मिलेगा। गीता भी यही कहती है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। यानी जो पुण्य कर्म करते हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं, स्वर्गादिक लोकों में, और जो पाप कर्म करते हैं, तामस कर्म करते हैं, वो नरकादि योनियों में डाल दिए जाते हैं, नरक लोक में जाते हैं। और जो दोनों का मिक्सचर करते हैं, राजस कर्म करते हैं, वो मनुष्य लोक में आते हैं। ऊर्ध्वा गतिस्तु धर्मेण अधर्मेण ह्यधो गति। गरुड़ पुराण भी कहता है, पुण्य से स्वर्ग मिलता है, ऊपर के लोकों में गति होती है, और पाप से तामस कर्म में नरक मिलता है। लेकिन यहां आप कहती हैं कि चाहे तामस कर्म करो, चाहे राजस करो, चाहे सात्विक करो, हाँ, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। गीता कह रही है, कर्म योग में जब आपने मन का अटैचमेंट निरंतर भगवान में कर लिया, तो चाहे आप उस कर्म को, चाहे आप कोई सा भी कर्म करें, और वो कर्म चाहे आप 100% विधि के साथ करें या विधि न रहे उसमें, तो भी ठीक है, वो यथाशक्ति होता है। कोई भी कर्म, कर्म है ना, कर्म योग में मर्डर करना भी कर्म है, दया करना भी कर्म है, सात्विक राजस तामस शारीरिक सारे कर्म इसमें आ जाते हैं। तो वेद विहित कर्म भी अगर वो करता है और उसमें नियम का पालन नहीं करता या थोड़ा नियम का पालन करता है, तो भी ठीक है, उसमें कोई अंतर इसीलिए नहीं पड़ता, ध्यान दो, इसीलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये कर्मयोगी जो कर्म कर रहा है ये वास्तव में कर्म है ही नहीं। बहुत ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। वो कर्मी जो कर्म करता है उसमें जरा सी भी त्रुटि हो जाए तो यजमान का नाश हो जाता है। 100% विधि युक्त होना चाहिए वो, तब स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि वो कर्मी ईश्वर भक्ति नहीं कर रहा है, वो कर्म में आसक्त होकर कर्म कर रहा है। लेकिन ये जो कर्म योगी है, इसको कोई कर्म का दंड गलत हो जाए तो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि इसका कर्म करना है ही नहीं। इसका मन तो निरंतर भगवान में लग चुका है। इसीलिए मैंने पहले आपको योग की परिभाषा बता दी। तो जब कार्य कर रहा है वो मन को निरंतर भगवान में लगा करके, तो उस कार्य में उसका अटैचमेंट है ही नहीं। और जब अटैचमेंट है ही नहीं तो वो कार्य ही नहीं माना जाएगा। क्योंकि देखो, कार्य या कर्म उसे कहते हैं जिसमें हमारे मन का अटैचमेंट होता है।
अगर अटैचमेंट नहीं है मन का, तो फिर वो कर्म कर्म ही नहीं माना जाएगा, वो तो एक्टिंग है। जैसे ससुराल की गाली होती है, जैसे अप्रैल फूल का मजाक होता है। अरे देखो, एक हीरो है, वो पिक्चर में कितनी एक्टिंग करता है, किसी का बाप बनता है, वो किसी का बेटा बनता है, और किसी का पति बनता है, किसी का दुश्मन बनता है, कहीं गरीब बनता है, कहीं फकीर बनता है, कहीं सम्राट बनता है, लेकिन वो ये सब कुछ है नहीं। उसको तो अपना जो 40-50 लाख रुपया मिलना है, बस उससे मतलब है उसको। उसके बाद फिर उसका अपना मकान है, उसकी अपनी बीवी है, उसके अपने बच्चे हैं, बाकी सब एक्टिंग है। तो ऐसे ही जब कर्म में अटैचमेंट नहीं होगा उस कर्म योगी का, क्योंकि उसका मन निरंतर भगवान में लग चुका है, तो फिर वो कर्म कर्म ही नहीं माना जाएगा। मन का ही कर्म कर्म गोविंद राधे, तन ते किया कर्म कछु फल ना दे। मन यदि हरि में हो गोविंद राधे, तन ते किए कर्म कछु फल ना दे। इंद्रियों ते कर्म करे गोविंद राधे, मन ते हो भक्ति कर्म योग बता दे। रथ की धुरी जैसे गोविंद राधे, स्थिर हो तो रथ पहिया चला दे। देखो, आप लोगों ने देखा होगा ना, कार है, रथ है, उसमें पहिए होते हैं ना, तो पहिए के बीच में धुरी होती है। वो धुरी स्थिर होती है, वो नहीं घूमती, और पहिया घूमता है। तो ऐसे मन हरि में हो, ऐसे मन हरि में हो गोविंद राधे, तन ते हो कर्म कर्म योग बता दे। राधा गोविंद गीत। इसी कर्म योग का उपदेश दिया भगवान ने अर्जुन को। आप लोगों ने गीता पढ़ी होगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल में आसक्ति न कर, केवल कर्म कर। लेकिन ये कैसे होगा संभव कि कोई कर्म तो करे और उसकी फल की चिंता ना करे, फल में आसक्ति ना हो। अरे मन तो एक क्षण को भी अकर्मा रह ही नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता की फिलॉसफी है, तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। भागवत की भी यही फिलॉसफी है, यही श्लोक भागवत में भी आया है। 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक है। भागवत का भी नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो ये संभव कैसे होगा कि कोई कर्म तो करे और फल की आसक्ति न रखे? हाँ, ये तब संभव होगा जब मन का प्यार निरंतर भगवान में हो जाएगा। ये तब संभव होगा। इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन से, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च।
अर्जुन तू अपना मन निरंतर मुझ में लगा दे, निरंतर सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, और युद्ध कर। देखो कितना खराब काम है, कितना गंदा काम युद्ध करना, लाखों करोड़ों लोगों को मारना। अरे लाखों करोड़ों लोगों की हत्या की अर्जुन ने, हाँ, और जिन जिन की हत्या की कर रहा है, इनकी स्त्रियां भविष्य में वर्ण संकर हो जाएंगी, दुष्चरित्रा हो जाएंगी, कैरेक्टर लेस हो जाएंगी, तो वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी उनसे। यानी इतना खराब रिएक्शन होगा इस युद्ध करने का। अरे युद्ध करना कोई अच्छी चीज तो है नहीं, सब जानते हैं। और अर्जुन ने वो स्वयं किया, लाखों करोड़ों लोगों की हत्या करने का काम। हाँ जी किया, गवाही करोड़ों लोग हैं। लेकिन भगवान ने अपनी फाइल में क्या लिखा? अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, किसी की हत्या नहीं की। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अर्जुन ने किसी को मारने की बात सोची तक नहीं। भगवान ने अपने बही खाते में ये लिखा, किसी को नहीं मारा भगवान ने, अर्जुन ने, हाँ किसी को नहीं मारा। अरे मारना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो दुश्मनी की भावना पैदा होती है, और वो भावना बढ़ते 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 तब जाकर के ये लड़ाई झगड़े की नौबत आती है। तो अर्जुन ने तो सोचा तक नहीं किसी की दुश्मनी को, किसी को मारना वारना, ये तो बहुत दूर की बात है। अर्जुन ने किसी को नहीं मारा ना। लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, तुम गधे हो। अरे अर्जुन का मारना तब सिद्ध होगा जब अर्जुन कर्म में आसक्त होकर के कर्म करेगा। और अर्जुन का मन तो निरंतर मुझ में आसक्त है, भगवान कहते हैं, कभी कभी नहीं, निरंतर। ऐसा नहीं जैसा हम लोग कर लेते हैं, अपना आधा घंटा 1 घंटा नहा धो करके पूजा में बैठ जाते हैं, आंख बंद करके अपने घरों में ही या मंदिरों में, बाकी समय कोई मतलब नहीं। और उस समय जो देते हैं समय, आधा घंटा 1 घंटा, उस समय भी वो कितनी पूजा होती है, सही सही वो तो भगवान के पास ही रिकॉर्ड है। तो ऐसा नहीं अर्जुन का मन भगवान में आसक्त है। सर्वेषु कालेषु निरंतर भगवान में उसका मन आसक्त है, क्योंकि ये शर्त है कर्म योग में। जो योग है उसकी परिभाषा तभी कंप्लीट होगी जब न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्यः। भागवत 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 53वां श्लोक। आधे निमिष को भी, 1 सेकंड के 100वें भाग के लिए भी, करोड़वें भाग के लिए भी मन भगवान से पृथक न हो। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, ये हो गया योग। और युद्ध च, ये हो गया कर्म। ये दोनों मिल गए तो हो गया कर्म योग। इसीलिए अर्जुन कृतार्थ हो गया। तो तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, ये शर्त है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, ये शर्त है। तेषाम सतत युक्ता नाम, ये शर्त है। यानी निरंतर मन का अटैचमेंट भगवान में करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि सवेरे तो मन का लगाव भगवान में कर लिया और फिर दोपहर में कर्म कर लिया और शाम को विकर्म कर लिया। ये सब गपड़ सपड़ नहीं चलेगा। निरंतर आसक्ति होनी चाहिए।
वरना जितने क्षण आपकी भगवान में आ सकती है, बस केवल उतनी क्षण आपने जो क्रिया की, बस उसका फल आपको नहीं मिलेगा, बाकी का मिलेगा। जितने परसेंट, जितनी देर तक आपने अपने मन का लगाव भगवान में किया है, आपका मन भगवान से प्यार कर रहा है, उतनी देर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर्म कर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें मन का अटैचमेंट नहीं है, इसीलिए उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। वो जीरो में गुणा है। अब जीरो में चाहे जीरो का गुणा कर दो तो भी जीरो आएगा, जीरो में लाख का गुणा कर दो तो भी जीरो आएगा, करोड़ का गुणा करो, अरब का करो, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का करो, परिणाम जीरो ही आएगा, क्योंकि वो जीरो में गुणा हो रहा है। ऐसे ही आप कोई ईश्वरीय कर्म कर रहे हैं और मन आपका संसार में है, तो वो भी जीरो में गुणा है। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। एक बार, ये बहुत पुरानी बात है, एमपी में एक सम्मेलन हो रहा था विलासपुर में। हमारे महाराज जी उस समय नागपुर में रविशंकर जी के यहां बोल रहे थे, वहीं ठहरे भी थे, वो चीफ मिनिस्टर थे तत्कालीन। तो उस सम्मेलन में कुछ मनचले युवकों ने एक प्रश्न रख दिया कि हमारे यहां शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि गंगा जी में स्नान करने से पाप धुलते हैं, गंगा नहाए पाप धुल जाए, ऐसा लिखा है। और नहाने की भी क्या जरूरत, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। अरे सैकड़ों योजन दूर से भी अगर कोई खाली गंगा गंगा बोल देता है तो भी वो समस्त पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है, ऐसा लिखा है हमारे यहां ग्रंथों में। लेकिन हम तो हजारों बार नहाए, हमारे पाप तो नहीं धुले। अरे नहाने की भी छोड़ो, मीना स्नान पराह, देखो मछली वो पूरे जीवन रही उस गंगा में, उसी में पैदा हुई, उसी में रही, उसी में मर गई, उससे अधिक कौन गंगा स्नान करेगा, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ उसको। तो क्या ये हमारे धर्मशास्त्र गलत है? अगर ये सही है कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, 100 योजन दूर से भी कोई गंगा गंगा कह दे तो सब पाप नष्ट होके वो विष्णु लोक को जाता है, तो हमने तो हजारों बार स्नान किया गंगा जी में, तो भी हमारे पाप नष्ट क्यों नहीं हुए? ये शास्त्रों के अनुसार रिएक्शन हमारे ऊपर क्यों नहीं हुआ? और बाकायदा उन्होंने इश्तहार अपना छपवा के बंटवा दिया। अब हमारे महाराज जी के पास आए कुछ लोग वहां से, तो उनसे कहा कि आपको वहां चलना है। महाराज जी बोले क्या है, क्यों चलना है? उन्होंने कहा सम्मेलन है। महाराज जी बोले सम्मेलन, सम्मेलनों में नहीं जाता मैं। सम्मेलनों में किसी को आधा घंटे का टाइम दिया जाता है, किसी को 20 मिनट का टाइम दिया जाता है, ये मेरे बस का नहीं है। अरे मैं तो 30 दिन रोज 2-2 घंटा बोलता हूं, तब कुछ कुछ समझा पाता हूं, क्योंकि वहां ऐसे लोग तो है नहीं आप लोग कि हाँ मैं खाली मंत्र मंत्र बोल दूं, कोटेशंस दे दूं और आप लोग समझ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अरे श्रोता जैसे हो उसके अनुसार वक्ता को बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे श्री महाराज जी कोई प्रवचन तो देते नहीं, वो तो समझाते हैं पब्लिक को कि वो जो बात कह रहे हैं वो भीतर उतरे, लोगों के समझ में आए। तो श्री महाराज जी ने कहा भाई मैं सम्मेलन उसमें नहीं जाता, क्योंकि वहां आप लोग थोड़ा सा समय देते हैं और इस तरह के लोग हैं नहीं कि हम संक्षेप में खाली मंत्र मंत्र कोट करके बता दें और आप लोग समझ जाए। कोई बृहस्पति तो वहां बैठे हुए नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपका चलना इसीलिए जरूरी है कि एक समस्या आ गई है, और अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हिंदू धर्म की बदनामी होगी, और कोई उसका समाधान नहीं कर पा रहा है, संतुष्ट नहीं कर पा रहा है जनता को। बताया गया महाराज जी को कि ऐसे ऐसे ये प्रश्न लोगों ने इश्तहार के रूप में छपवा दिया है। खैर हमारे श्री महाराज जी गए और उन्होंने उन लड़कों से कहा जिन्होंने ये प्रश्न रखा था कि आप लोग मंच पे आगे बैठ जाइए और मैं केवल आपके प्रश्न का समाधान करने के लिए यहां पर आया हूं, इसलिए मैं बोलूंगा जब तक आपके प्रश्न का समाधान नहीं हो जाएगा। 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना मैं बोलता रहूंगा। और आप लोग यहां जितने साधक बैठे हैं, महाराज जी से परिचित हैं बहुत वर्षों से, आप जानते हैं कि उनकी इस उक्ति में लेश मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं थी। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। अरे 18 घंटे तो कई बार वो पहले बोले ही हैं, जब आंख बंद करके बोलते थे जगत गुरु बनने के पहले। ये बात तो पुराने सत्संगियों ने ही आपको बताई होगी। तो महाराज जी ने वहीं मंच पर बैठा लिया और उनसे कहा कि जब आपका समाधान हो जाए तो आप लोग खड़े हो जाइएगा, तो मैं समझ लूंगा समाधान हो गया, अब मुझे आगे नहीं बोलना है। अब श्री महाराज जी ने बोलना शुरू किया।